गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम बैक्टीरिया के आकार, आकृति, अमाप के बारे में बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया किस आकार के पाए जाते हैं, किस अमाप के होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, और नेक्स्ट उनके किस प्रकार की उनकी संरचनाएं पाई जाती हैं, आकृति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्योंकि सब कुछ जान लिया है उनके बारे में, तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी परासंरचना क्या होती है। तो देखिए, इसका जो अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया का जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन किया जाता है नग्न आंखों से तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो दिखेंगे ही नहीं। हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ बैक्टीरिया दिखते हैं क्या? हमको नहीं दिखते। तो किससे किया जाता है? माइक्रोस्कोप से। और वो भी कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिसके द्वारा हम इसका बैक्टीरियाओं का अध्ययन करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया किसको शो करेगा? एक प्रोकैरियोटिक सेल को या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को निरूपित करता है। क्योंकि जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक कोशिकीय होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सुसंगठित केंद्रक की जगह केंद्रकाभ पाया जाता है। तो ये संरचना इनकी तो बता रहे हैं हम। तो किसको निरूपित कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को या वायरस को? तो यहाँ अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया किसको शो कर रहा है, किसको निरूपित कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल को। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया जाता है। नग्न आंखों से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। और साथ ही साथ बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है, जो सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के बाहर अवपंक परत पाई जाती है। सेल वॉल के बाहर अवपंक परत पाई जाती है, परत उपस्थित होती है। क्योंकि अब ये बात आगे करेंगे जब हम अवपंक परत का, तो यहाँ इसका कुछ विशेष कार्य होते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर जो प्रेजेंट होती है। तो हम नेक्स्ट अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसकी जो सेल की संरचना होती है, कोशिका की जो आंतरिक संरचना होती है, इसकी स्टडी हम यहाँ कुछ स्टेप्स हैं उनके अंदर करेंगे, 5 भागों के अंदर करेंगे। फर्स्ट, सतही उपांग। सतही उपांग, सतही उपांग का मतलब जो सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, और ये होते हैं फ्लैजिला, कशाभिकाएं। एक तो कशाभिकाएं उपस्थित होंगी और साथ में दूसरे रोम उपस्थित होते हैं। सभी के ऊपर रोम उपस्थित हों ये आवश्यक नहीं होता है। सतही आसंजित भाग दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है सतही आसंजित भाग। और सतही आसंजित भाग के रूप में यहां पर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं। इसके अंदर की तरफ चलते हैं तो प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ चलते हैं तो मिलती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम एंटर कर जाते हैं तो क्या उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये लास्ट पॉइंट होता है, हम सेल के अंदर जाते ही जा रहे हैं और एट लास्ट हमको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करे हुए क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को कवर करे हुए क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। सेल वॉल के चारों तरफ ग्लाइकोकैलेक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैप्सूल प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी बैक्टीरियाओं में कैप्सूल हो।
अगर यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो अवगंक परत तो पाई जाएगी, सतही आसंजित भाग तो यहाँ पर मिलता ही है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, पेरोक्सिसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो यहाँ इतने नहीं मिलेंगे तो कुछ तो मिलेंगे, तो इसको भी अपनी जिंदगी पार करनी है, अपना जीवन यापन करना है, तो कुछ तो ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे, और जो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ हम बैक्टीरिया की जो स्टडी करेंगे वो बैक्टीरिया की स्टडी इन 5 स्टेप के अंदर करेंगे। बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम सतही उपांग, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले सतही उपांग। सतही उपांग, और सतही उपांगों में भी फर्स्ट कौन सा लेके चल रहे हैं हम? फ्लैजिला, कसाभिका, फ्लैजिला, कसाभिका। तो पहले तो ये देखें कसाभिकाएं होती क्या हैं, बैक्टीरिया में कैसी कैसी कसाभिकाएं मिलेंगी। पहले स्टडी तो पीछे करेंगे कसाभिकाएं क्या होती हैं, पता तो होना चाहिए कसाभिकाएं कैसी होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किस प्रकार से बैक्टीरिया में मिलती हैं। तो यहाँ जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की बाहर की सतह पर कुछ कुंडलित आकृति की संरचनाएं मिलती हैं, कुंडलित आकृति की। संरचना उपस्थित होती हैं और ये क्या कहलाती हैं? कसाभिका कहलाती हैं, फ्लैजिला कहलाती हैं। ये कसाभिका या फ्लैजिला कहलाती हैं। अब ये संरचनाएं बैक्टीरिया की सरफेस पर उपस्थित किस किस प्रकार से होती हैं? क्यों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती हैं। ये होती कहाँ है? जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती हैं, अंदर नहीं होती हैं, बाहर हैं। इसीलिए क्या कर रही हैं? लोकोमोशन का कार्य करेंगी, चलने में हेल्प करेंगी, मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर उपस्थित होती हैं। जिन बैक्टीरियाओं में कसाभिका उपस्थित होती हैं, जिन बैक्टीरियाओं में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, वो बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में, जो तरल मीडियम पाया जाता है, फ्लैजिला के कारण बैक्टीरिया तरल माध्यम में, तरल माध्यम में 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड गति करता है, गति करता है 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड की गति करता है। किसके कारण? फ्लैजिला के कारण, कसाभिका के कारण। कसाभिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। एक वो बैक्टीरिया जिनके अंदर कसाभिका क्या होती है? एब्सेंट, कसाभिका एब्सेंट। ये क्या कहलाते हैं? जिनके अंदर कसाभिकाएं नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं एट्राइकस, एट्राइकस, एकसावकी या फिर एसूक। एक वर्ड आपको ये भी मिल जाएगा, एसूक या एकसावकी। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कसाभिकाएं नहीं होती वो एट्राइकस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस पोस्चुरेला, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, पोस्चुरेला, दोनों ही कैसे हैं? एट्राइकस। बी, जिनके अंदर
कसाभिकाएं क्या हैं उपस्थित, वो क्या कहलाते हैं ट्राइकस। नॉर्मल सी बात है, ये अगर एट्राइकस कहलाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे ट्राइकस कहलाएंगे। इनमें इन जीवाणु में कसाभिकाएं उपस्थित होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं हम चल बैक्टीरिया या चल जीवाणु, इनको चल जीवाणु कहते हैं। अब इनके अंदर कसाभिकाएं मिलती किस किस रूप में है, क्योंकि सभी में कसाभिकाएं अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। तो देखिए स्थिति फर्स्ट, कसाभिकाएं किस किस प्रकार से मिलेंगी। ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ यहां किसी एक सिरे पर एक कसाभिका उपस्थित है, एक सिरे पर एक कसाभिका उपस्थित है। या फिर कंडीशन ये हो सकती है एक सिरे पर तो यहां थी ही, अब कहां मिल गई दूसरे सिरे पर भी, लेकिन कैसी एक से संख्या में अधिक। यहां तो एक थी सिंगल, यहां संख्या में एक से अधिक। या फिर एक ही सिरे पर हैं लेकिन संख्या में क्या है एक से अधिक, एक ही सिरे पर हैं लेकिन संख्या में क्या है ये एक से अधिक। या फिर दोनों सिरों में हैं लेकिन दोनों सिरों पर कैसी हैं गुच्छों के रूप में। दोनों सिरों पर हैं लेकिन दोनों सिरों पर क्या है गुच्छों के रूप में, एक या दो नहीं है, कैसी है गुच्छों के रूप में। और एंड लास्ट कंडीशन पूरी ही सेल पर उपस्थित है। तो यहां पर इन 5 अवस्थाओं में क्या मिलती हैं कसाभिकाएं मिलती हैं किसी भी बैक्टीरिया पर। ऐसी अवस्था जहां केवल एक कसाभिका प्रेजेंट होती है ये कहलाती है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस केवल एक कसाभिका है, विब्रियो कोलेरी फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी, जिसमें केवल एक कसाभिका पाई जाती है। ये कंडीशन कहलाती है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस और एग्जाम्पल इसका नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ऐसी अवस्था जहां एक सिरे पर उपस्थित है लेकिन कैसी है गुच्छे के रूप में। सिफेलोट्राइकस सिरोपुच्छ की, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस ये अवस्था क्या कहलाएगी सिफेलोट्राइकस। स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। और ऐसी अवस्था जहां दोनों सिरों पर गुच्छों में प्रेजेंट हैं तो ये अवस्था क्या कहलाएगी लोफोट्राइकस। ये कहलाती है लोफोट्राइकस। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, स्पाइरुलम वोल्यूटेंस। और ऐसी अवस्था जो पूरे ही बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है कसाभिकाएं प्रेजेंट हैं तो ये कहलाती है पेरीट्राइकस। ये अवस्था कहलाती है पेरीट्राइकस। और फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम, प्रोटियस वल्गेरिस, क्लॉस्ट्रीडियम, प्रोटियस वल्गेरिस। इसके एग्जाम्पल हैं पेरीट्राइकस के, क्योंकि यहां पर चारों ही तरफ क्या उपस्थित हैं कसाभिकाएं उपस्थित हैं।
तो ये तो रूप पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया के चारों तरफ कसाविकाएं किस किस रूप में प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ जो कसाबिका हम बात कर रहे थे, अब हमको पता चल गया कि एक बैक्टीरिया के चारों तरफ कसाबिकाएं किस रूप में हो सकती हैं। तो इस कसाबिका की संरचना क्या होती है? कसाबिका की संरचना, अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें फ्लैजिला का, तो इस फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी फ्लैजिला 3 भागों से मिलकर के बना होता है, 3 भागों से। तीन भागों से मिलकर बना होता है। और ये भाग कौन कौन से होते हैं? तीनों भाग। फर्स्ट, बेसल बॉडी जो सबसे नीचे पाई जाती है, ये पाई जाती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है हुक, और हुक के ऊपर जो उपस्थित होता है वो होता है फिलामेंट। हुक के ऊपर जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? फिलामेंट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये होती है यहाँ पर कसाविका की संरचना। कसाविका की संरचना में सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो होता है फिलामेंट। फिलामेंट के बाद में आता है हुक, और हुक के बाद में आती है कंप्लीट बेसल बॉडी। बात करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। सीधे देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें तो 2 वलय पाई जाती हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें 2 जोड़ी वलय पाई जाती हैं। 2 जोड़ी का मतलब होता है 4 वलय। 4 वलय पाई जाती है। फिलामेंट और हुक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं मिलता, चाहे हम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, हम चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें। परिवर्तन मिलता है केवल किसमें? बेसल बॉडी में। तो यहां पर सबसे आउटर ये है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो एक एक रिंग को अलग अलग लेके करेंगे, और नेगेटिव की बात करेंगे तो एक जोड़ी को लेके करेंगे। यहां हमारे सामने जो डायग्राम है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। तो एक जोड़ी तो ये रही और दूसरी जोड़ी ये रही। जो बाहर वाली एल और पी रिंग हैं ये कहां मिलेंगी? सेल वॉल में। बाहर वाली जो होती हैं वो सेल वॉल में मिलती हैं, और जो अंदर वाली होती हैं वो कहां मिलती हैं? सेल मेम्ब्रेन में। क्योंकि इनको बेसल बॉडी का काम क्या है? फिलामेंट को सेल से अटैच करना, किसी भी बाह्याघात की वजह से ये उखड़ के ना चला जाए, इतना टाइटली अटैच्ड होता है। तो यहां पर ये जो है ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से एम रिंग और एस रिंग यहां टच है। सेल मेम्ब्रेन से एम रिंग और एस रिंग ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? रॉड के द्वारा एल रिंग और पी रिंग से। तो यहां से ऊपर का जो क्षेत्र है ये तो मिलता है सेल वॉल में, और यहां से जो नीचे का क्षेत्र है ये मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, अटैच्ड होते हैं। तो यहां ये भी तो कह सकते हैं कि चारों की चारों रिंग कहां प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया से अटैच होती है। तो पूरी की पूरी बेसल बॉडी बैक्टीरिया से अटैच होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। फिर सेल से बाहर क्या होता है? तो सेल से बाहर प्रेजेंट होता है हुक, और हुक से जुड़ा होता है फिलामेंट। तो ये बॉडी से बाहर का पार्ट है, ये बॉडी के
अंदर का पार्ट है। एम रिंग जो होती है उसको हम मेम्ब्रेन रिंग भी कहते हैं। एस रिंग को सुपर मेम्ब्रेन रिंग कहते हैं। पी रिंग को पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग कहते हैं क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। एल रिंग को लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग कहते हैं क्योंकि ये लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। एस और एम रिंग दोनों ही मेम्ब्रेन की संरचना होती है। इस मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होते हैं, तो ये इसमें भी फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होते हैं। यहाँ इनकी संरचनाएं होती हैं। देखिए, अंदर से जब हम बाहर की ओर आते हैं, अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि इन रिंग का जो क्रम है, रिंग का क्रम क्या होगा, फिक्स। जब हम कोशिका से बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हम कैसे कहेंगे, एम एस पी एल। अंदर से बाहर की ओर जाने पर हमको ये रिंग का क्रम मिलेगा। तो बाहर से अंदर की ओर कौन सा मिलेगा, उल्टा। तो इनका जो क्रम होता है वो क्रम कैसा होता है, फिक्स होते हैं। नेगेटिव बैक्टीरिया में वलय युग्म के रूप में होती है। पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 ही वलय पाई जाती हैं, एक बॉल से टच होती है और एक मेम्ब्रेन से टच होती है। चारों की चारों फिक्स मैनर में होती हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मैनर में हो। यहाँ पर जो एल और पी जो रिंग होती हैं, ये एल पी रिंग वेयरिंग की तरह कार्य करती हैं। वेयरिंग, वेयरिंग मतलब वेयरिंग, अपनी देशी भाषा में कहें तो क्या बोलते हैं, बेरिंग। जैसे जो बड़े बड़े फाटक होते हैं उनको घुमाने के लिए नीचे एक गोल होती है, इसके चारों तरफ गोल गोल कंचे टाइप में लगे होते हैं, तो उसमें कैसे घूमता है किवाड़ अपने एक्सिस पर, ऐसे। तो यहाँ ये बेरिंग के समान कार्य करते हैं। इसको मूव कराने का कार्य करते हैं, किसको, फ्लैजिला के बाह्य पार्ट को। जो हुक और फिलामेंट है, इस हुक और फिलामेंट को किसी भी दिशा में, क्योंकि ये 360 पर घूम सकता है, तो इसको मूव कराने का कार्य कौन करते हैं, एल और पी रिंग। क्योंकि ये रॉड के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर रॉड नहीं होती तो यहाँ एम और एस भी क्या होती, संग में रोटेट होती। तो यहाँ ये रोड पर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि रोड के ऊपर से ये जैसे बैरिंग लगा, अगर इसमें लगा दें तो इसका ऊपर का हिस्सा अलग घूमेगा, नीचे का हिस्सा कैसे रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हुक की। तो हुक क्या कार्य करता है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ने का कार्य कर रहा है। फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ने का कार्य कर रहा है। और फिलामेंट क्या कार्य कर रहा है, फिलामेंट की जो साइज होती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है फिलामेंट की वो 20 मिली माइक्रोन होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है 20 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लंबाई फिलामेंट की 20 माइक्रोमीटर होती है। और जो व्यास पाया जाता है वो व्यास पाया जाता है इसका 0.13 माइक्रोमीटर, 0.13 माइक्रोमीटर पाया जाता है। अब ये फिलामेंट बना किस किस से होता है, फिलामेंट की जो संरचना है किस किस चीज से बनी होती है। तो देखिए, फिलामेंट हमने यहाँ पर कई चीजों का नाम सुना है, केराटिन, क्योंकि सारी सारी संरचनात्मक या निर्माणात्मक प्रोटीन होती है। फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन, मायोसिन, सारी की सारी प्रोटीन है। और प्रोटीन भी कौन सी है, संरचनात्मक या कहें निर्माणात्मक, निर्माण करने वाली। तो जो फिलामेंट है इनमें से ही किसी एक प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिलिन भी हो सकती है, मायोसिन भी हो सकती है, केराटिन भी हो सकती है। लेकिन जो फ्लैजिलिन होती है इसका स्राव सेल में होता है, स्राव सेल में होता है। इसका स्राव कहाँ होता है, सेल में। यहाँ ये जो संरचना है ये संरचना कैसी है, खोखली। फिलामेंट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। तो सेल में जब इसका स्राव हो रहा होता है तो यहाँ से स्रावित हो करके यहाँ फिलामेंट में ये भर जाती है। फिलामेंट में फ्लैजिलिन प्रोटीन को भर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इनको यहाँ से यूज में ले लिया जाता है। तो लंबाई
20 माइक्रोमीटर, व्यास 1.3 माइक्रोमीटर, किसी से भी निर्मित हो सकती हैं तीनों में से। यहाँ बात करते हैं सेकंड जो पाया जा रहा था, एक तो पाई जा रही है यहाँ पर कशाभिका और दूसरी पाई जा रही है वो पाए जाते हैं रोम। सेकंड जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? रोम, बाहरी उपांग पर। तो देखते हैं रोम क्या चीज होती है। रोम, झालर, रोम को झालर भी कहते हैं। रोम, झालर क्या होते हैं ये? पहली बात तो इनका संबंध गति से नहीं होता है, इनका संबंध गति से नहीं होता। इनको कोई लेना देना नहीं है बैक्टीरिया मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, चल है अचल है, किस प्रकार से है, तो इनका संबंध गति से नहीं होता है। दूसरा, जो कशाभिकाओं के समान तो होते हैं लेकिन कशाभिकाओं के बराबर समान कार्य नहीं करते। उनसे आकार में कैसे होते हैं? ये आकार में छोटे होते हैं और पतले होते हैं, और आवश्यक नहीं है कि सभी बैक्टीरियाओं में उपस्थित हों। सभी बैक्टीरियाओं में उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी उपस्थित हो सकते। तो ये सभी के अंदर पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। जिनके अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम दाता कहते हैं, जिनके अंदर नहीं पाए जाते उन्हें हम ग्राही बैक्टीरिया कहते हैं। रोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रोम का जो निर्माण होता है वो पाइलीन या पिलीन, पिलीन या पाइलीन प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के द्वारा रोम का निर्माण होता है। तो अब ये करते क्या हैं, क्यों पाए जाते हैं बैक्टीरिया की बॉडी पर? तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लैंगिक प्रकार के होते हैं, लैंगिक रोम कहलाते हैं, लैंगिक रोम कहलाते हैं। आप लोग आगे पढ़ोगे बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया में लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है, लैंगिक पुनर्योजन, क्योंकि इसके अंदर लैंगिक जनन तो नहीं पाया जाता लेकिन इसका जो डीएनए है या फिर कहें कि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ में क्या कर लेता है? एक्सचेंज कर लेता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लैंगिक रोम पाए जाते हैं या लैंगिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, लैंगिक पुनर्योजन के लिए जिन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो दाता होते हैं, जिनमें नहीं पाए जाते वो ग्राही होते हैं। दाता ग्राही बैक्टीरिया के साथ जुड़कर उसको किस में बदल देता है? दाता बैक्टीरिया में बदल देता है। आगे आएंगे जब हम पढ़ेंगे जब इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर इनका कार्य क्या होता है? केवल जो ग्राही बैक्टीरिया हैं उनसे जुड़ने का कार्य होता है। ओके स्टूडेंट्स।